everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 6th of class 9th NCERT Science and our chapter name is Tissues. हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तक। तो आइए देखते हैं क्या होता है उत्तक और कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर करने की कोशिश करते हैं। From the last chapter, we recall that all living organisms are made of cells. तो लास्ट चैप्टर जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ था, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो सारे के सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित प्राणी हैं, सजीव प्राणी हैं, वो क्या करते हैं, वो सेल्स से मिलके बने होते हैं। बहुत सारी सेल्स जो है उनकी बॉडीज़ में पाई जाती हैं। इन यूनिसेलुलर, यूनि मीन सिंगल, सिंगल सेलुलर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वन सेल ही प्रेजेंट है। तो अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। तो वही सिंगल सेल सारे के सारे बेसिक टू बेसिक फंक्शन वही करेगी। जैसे कि एग्जांपल अमीबा। अमीबा के अंदर एक सिंगल सेल होती है जो कि क्या क्या करती है, कैरी आउट मूवमेंट, उसको उसकी बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है वही सिंगल सेल। वही सिंगल सेल क्या कर रही है, जो है वही सिंगल सेल उसको फूड जो है इनटेक करने में हेल्प कर रही है, वही गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प कर रही है और वही उसकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल यानी कि एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। तो जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल्स होती है, सिंगल सेल वहाँ पर नहीं होती। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। तो बहुत सारी सेल्स यहाँ पर क्या है, उनको स्पेशलाइज्ड यानी कि एक स्पेशल काम ही मिला होता है कि उन्हें वही करना है। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। तो हर एक वो विशेष काम सेल का एक ग्रुप जो है वो इकट्ठा होता है और वही ग्रुप जो है उस फंक्शन को करता है। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। सो अगर हम काम को ग्रुप में डिवाइड कर दें या फिर सिंगल बच्चे को दे या फिर ग्रुप में डिवाइड कर दे, तो ग्रुप वाला काम क्या होगा, एफिशिएंटली बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ सेल्स के साथ भी ऐसा ही होता है, यानी कि बहुत सारी सेल्स अगर इसको काम को करेगी, एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर फंक्शन को करेगी, तो काम बहुत एफिशिएंटली होगा। इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। नर्व सेल कैरी मैसेज, ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स को बताया गया है, जैसे कि मसल सेल है, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है वो, ताकि जो हमारी बॉडी है वो क्या कर सके, वो मूवमेंट कर सके। यानी कि मसल सेल का काम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट करना एंड रिलैक्स करना, और इससे हमारी क्या होगी, मूवमेंट पॉसिबल होगी। नर्व सेल क्या करती है, मैसेजेस को कैरी करती है, कोई भी स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करती है और उसको ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाती है। ब्लड क्या करता है, ब्लड जो है ऑक्सीजन और जो है CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा फूड को लेके जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक, हॉर्मोन्स को कैरी करता है और वेस्ट मटेरियल को भी कैरी करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म हो गई। अब ये तो बात हो गई एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स की। अब हम अगर बात करें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड और वाटर को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट। यानी कि प्लांट के एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ों को, यानी कि फूड को, वाटर को लेके जाने के लिए कौन होता है, वेस्कुलर टिश्यूज। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का विभाजन, यानी कि काम को बांट कर किया जाए। तो मल्टी सेलुलर में तो यही होता है। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। सेल्स जो एक ही तरह का काम करेगी उनके ग्रुप बना दी जाते हैं। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई एक पर्टिकुलर काम करना है तो बहुत सारी सेल्स मिलके करेंगी, और वो सेल्स कहाँ होगी, एक डेफिनेट प्लेस पे होगी बॉडी में, कहीं भी एक फिक्स जगह पे होगी। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू। और यही सेल्स का क्लस्टर यानी कि बहुत सारी सेल्स को अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा, टिश्यू। इज अरेंज एंड डिजाइन सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। तो यानी कि क्लस्टर ऑफ सेल्स को अरेंज किया जाता है, बहुत सारी सेल्स को अरेंज कर दिया जाता है और ये सेल्स मिलके वही काम करेगी, तो जो काम है वो बहुत एफिशिएंटली होगा। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स
आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़। तो ब्लड में बहुत सारी सेल्स होती हैं, WBC, RBC, तो बहुत सारी प्लेटलेट्स, तो बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो या ये क्या करती है, ग्रुप ऑफ सेल्स को फॉर्म करती है। तो ब्लड क्या है, एक टिश्यू है। फ्लोएम में बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो दिस मीन्स दिस इज़ अ टिश्यू। उसके बाद मसल्स में बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन करे या साथ में काम करे और एक जो काम उनको मिला हुआ है उसको परफॉर्म कर दे, उसको एफिशिएंटली वो जो है उसको ख़त्म करे, उसको फिनिश करे, और यही काम जो सेल्स है वो करती रहती है। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या पौधे और जो मनुष्य है या पशु है वो क्या उनके अंदर एक ही तरह के टिश्यू होते हैं? लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंपेयर कीजिए। इसके लिए डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर। क्या आपको पौधे और एक आदमी को खड़े करके देखिए तो क्या आपको उनके स्ट्रक्चर सेम दिखेंगे? डू दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो क्या वो एक ही जैसा काम करते हैं? तो ये डिफरेंस तो आपको खुद को भी पता है। सो वी कैन से देर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। तो दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है कि हम बाहर से भी उनके स्ट्रक्चर को देखकर वो नोटिस कर सकते हैं। कैसे कैसे डिफरेंस है? प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। पौधे क्या है, स्टेशनरी है, फिक्स रहते हैं एक ही जगह पर। दे डोंट मूव, वो मूव तो करते ही नहीं है। सिर्फ दे हैव टू बी अपराइट, हालांकि उनको सीधा खड़ा रहना होता है। दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पोर्टेड टिश्यू। तो इसके लिए उनके पास स्पोर्टेड टिश्यू होते हैं ना। द स्पोर्टेड टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल्स। तो ये स्पोर्टिव टिश्यू जो सहायक ऊतक होते हैं वो डेड सेल से मिलके बने हुए हैं। उसके बाद अगर हम एनिमल से कंपेयर करें, एनिमल ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। तो जो पशु होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, किसके लिए? खाना ढूंढने के लिए, अपने साथियों को ढूंढने के लिए या अपने आवास के लिए। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट। प्लांट की तुलना में बहुत ज़्यादा एनर्जी उनकी कंज्यूम होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। तो प्लांट्स के अंदर डेड सेल्स होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेल्स। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ किससे मिलकर बने होते हैं? सेल्स से। सेल्स लिविंग होगी तभी तो टिश्यू लिविंग हो गए। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो दूसरा डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है कि इनकी ग्रोथ। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। प्लांट क्या है, कुछ टाइम के बाद उनका एक पोर्शन जो है वो ग्रो करना बंद कर देता है, देन उनके कुछ अदर पार्ट ही ग्रो करते हैं। द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन वाइल दिस इज़ नॉट सो इन ह्यूमन। तो हमारे अंदर तो ऐसा नहीं होता कि हम एक ही जगह पर जो है हमारे हाथ हाथ बढ़ते रहे, हमारे पैर ना बढ़े, हमारी जो है हेयर्स ना बढ़े, तो ऐसा तो नहीं होता। लेकिन पौधों के अंदर यही होता है कि उनकी टहनियाँ जो है वही जो है बढ़ती रहती है। उनका जो स्टेम है वो एक ग्रोथ के बाद, एक सर्टन ग्रोथ के बाद वो रुक जाता है और उनकी जो टहनियाँ हैं वो लाइफ टाइम तक बढ़ती रहती। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हमारे साथ ये नहीं है कि हमारे पैरों की उंगलियां लगातार बढ़ती रहे, हाथों की उंगलियां लगातार बढ़ती रहे। तो हमारी क्या है, हमारी जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि एक समान है। लेकिन पौधों के अंदर क्या होता है कि कुछ जो पार्ट्स है वो उनके कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होते रहते हैं। देयर आर सम टिश्यूज़ इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। पौधों के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो थ्रू आउट उनकी लाइफ, जब तक वो रहेंगे जिंदा तब तक उनके जो टिश्यूज़ है वो डिवाइड होते रहेंगे, विभाजित होते रहेंगे। द टिश्यूज़ आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। अब वो टिश्यूज़ भी कुछ कुछ जगह पे ही प्रेजेंट होते हैं और इसी वजह से तो पौधे की कहीं कहीं ग्रोथ होती है, कहीं कहीं नहीं होती। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, वेरियस प्लांट्स टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। और इसी कैपेसिटी पे बेस करके पौधे के टिश्यूज़ को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो ग्रोविंग, जिसका दूसरा नाम है मेरिस्टेमेटिक, यानी कि ग्रो करते हैं। जहाँ से पार्ट ग्रो कर रहा है वहाँ पर कौन सा टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक। और जहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा वहाँ पे क्या है अब? परमानेंट टिश्यू। सेल्स ग्रोथ इन एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म। मनुष्यों के अंदर या फिर पशुओं के अंदर जो सेल की ग्रोथ है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म है, यानी कि एक समान है, सब जगह से हमारी बॉडी ग्रो करती है। सो देयर इज़ नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स। तो यहाँ पर कोई लिमिट जो है लिमिट नहीं है कि यहाँ पर डिवाइडिंग टिश्यू होंगे, यहाँ पर नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होंगे, यानी कि यूनिफॉर्म ग्रोथ हो रही है तो हर जगह क्या होंगे?
एक टाइम के बाद जो है पहले डिवाइडिंग होंगे, देन एक टाइम के बाद नॉन डिवाइडिंग हो जाएंगे। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ organs and organ system is far more specialized and localized in complex animal than even in very complex plants। उसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखें, ऑर्गन्स को देखें, ऑर्गन सिस्टम्स को देखें, तो एनिमल्स के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं सब चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगी, जो कि अगर हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्लांट भी देखें उनके अंदर भी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, स्पेशलाइज्ड चीज़ें नहीं होती हैं। द फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दिस टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और उसके अलावा दूसरा डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि दोनों की लाइफ वो कैसे जीते हैं। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर ए सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर। हालांकि उनका दोनों के दोनों हम डिफरेंट किस तरीके से मान सकते हैं, एक तो क्या करते हैं सेडेंटरी एग्जिस्टेंस है, एक ही जगह पे फिक्स होते हैं, और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक्टिव लोकोमोशन भी होती है। कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन, और इसी वजह से उनका क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम जो डिज़ाइन है उसमें यहाँ पर डिफरेंस होगा, क्योंकि उनके फंक्शंस डिफरेंट है। इट इज़ विद रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टिश्यूज इन सम डिटेल। तो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के ही हम टिश्यूज़ पढ़ेंगे और प्लांट बॉडीज़ के हम टिश्यूज़ पढ़ेंगे, और उनके डिफरेंस को थोड़ा और ब्रीफली जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है प्लांट टिश्यूज़, जिसका एक पार्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड पार्ट होता है परमानेंट टिश्यू। तो लेट्स डिस्कस ग्रोथ ऑफ रूट इन ओनियन बल्ब। तो दो बल्ब जो है ओनियन के, हमने दो बल्ब लिए हैं, उनकी ग्रोथ यहाँ पर हम देख रहे हैं। एक्टिविटी 6.1 टेक 2 ग्लास जार एंड फिल दैम विद वाटर। दो आपको ग्लास जार लेने हैं, उनको वाटर से भर लेना है। नाउ टेक 2 ओनियन बल्ब एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार एज शोन इन फिगर। और जैसा कि आपको फिगर में ऊपर दिखाया हुआ है उस तरीके से ओनियन बल्ब को रख लेना है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द बल्ब ऑफ फॉर ए फ्यू डेज। कुछ दिन के लिए आपको दोनों की ग्रोथ जो है ऑब्जर्व करनी है, लेंथ को मेजर करना है। ऑन डे 4 जब चौथा दिन आ जाए, कट द रूट टिप ऑफ द ओनियन बल्ब इन जार 2। तो जो जार 2 के अंदर जो बल्ब जो ओनियन था, ठीक है, उसकी रूट टिप को आपको कट कर देना है 1 सेंटीमीटर तक। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द जार्स। उसके बाद फिर से ग्रोथ को मेज़र करना है, ऑब्जर्व करना है, और 5 मोर डेज तक, यानी कि टोटल 5 दिन के लिए आपको ये एक्टिविटी करनी है और यहाँ पे टेबल फिल करनी है। तो अगर हम मान लें कि पहले दिन दोनों की ग्रोथ थी 1 सेकेंड डे भी क्या हुआ, थोड़ी इंक्रीज़ हुई 1.5 हो गई, उसके बाद सेंटीमीटर में बोल रही हुई है, उसके बाद 2 हो गई, लेकिन फोर्थ डे पे क्या हुआ, इसको काट दिया, तो ये तो 2 ही रहेगा, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पर इसकी रूट टिप को हमने काट दिया, इसकी ग्रोथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, अब चेंज नहीं होगी। इसकी 2 से 2.5 यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन को देख कर आपको कुछ आंसर्स देने हैं। विच ऑफ द 2 ओनियन हैज़ लॉन्गर रूट्स। कौन से ओनियन की रूट लंबी है एंड वाई। तो पहले वाले की लंबी होगी क्योंकि दूसरे वाले की हमने कट कर दी है। डू द रूट कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव्ड देयर टिप्स। क्या हमने टिप उनके कट कर दिए थे सेकेंड वाले के, तो क्या रूट अब भी ग्रो हो रही है। वाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग। टिप को ऐसा क्या हुआ कि उसने ग्रो करना ही स्टॉप कर दिया। सो देखते हैं क्या हुआ है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। क्योंकि हमें ये पता है कि कहीं कहीं पर ही तो ग्रोथ होती है, स्पेसिफिक रीजन में ही होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू, क्योंकि वहाँ पर डिवाइडिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते तभी ग्रोथ हो रही थी ओनियन के अंदर, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, और वो इन्हीं पॉइंट्स पर लोकेटेड होता है, रूट टिप्स पर। तो यहाँ पर ही कुछ ऐसे रीजन्स पर ही वो जो है लोकेटेड होता है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के यहाँ पर 3 पार्ट दिखाए हुए हैं, और ये कैसे क्लासीफाई किए हैं, उस रीजन पर डिपेंड करके जहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टम इटसेल्फ। अगर नई सेल्स प्रोड्यूस हुई है तो स्टार्टिंग में सिर्फ मेरिस्टम जो है वही प्रेजेंट होगा, बट जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे तो उनमें क्या होगा, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स शो स्लोली चेंज एंड दे बिकम
डिफ्रेंशिएटेड एज कॉम्पोनेंट ऑफ अदर टिश्यूज़। तो उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे और बाकी जो टिश्यूज़ है वो भी यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है एपिकल मेरिस्टम, यहाँ पर इंटरकैलरी और यहाँ पर लेटरल मेरिस्टम। लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट बॉडी। नाउ एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। अब जो एपिकल मेरिस्टम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? रूट का वो पार्ट जो ग्रो कर रहा है, बिल्कुल नीचे वाला टिप्स। उसके अलावा स्टेम का वो पार्ट जो ग्रो कर रहा है। एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड द रूट। अब ये क्या करेगा? ग्रो कर रहा है तो स्टेम के ऊपर ग्रो कर रहा है तो स्टेम की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करेगा। रूट टिप्स पर ही प्रेजेंट है तो रूट टिप्स की लेंथ को इंक्रीज करेगा। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम। अब जो परिधि है, सर्क्यूम्फ्रेंस है कि पौधा कितना मोटा होगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा लेटरल मेरिस्टेम, जिसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा? गर्थ यानी कि उसके सर्क्यूम्फ्रेंस, उसकी परिधि को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, किसकी? स्टेम और रूट की। उसके अलावा इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड। अब जो इंटरकैलरी है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? नोड पे, जो कि गांठ सी होती है पौधों के अंदर, तो उस गांठ पर जो प्रेजेंट होगा वो होगा इंटरकैलरी। ये ग्रो करने में, जो ब्रांचेज है उनके ग्रो करने में ये हेल्प करेगा। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स बहुत एक्टिव होती है क्योंकि ये क्या है? ग्रोविंग टिश्यूज है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। थिन सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। उनके अंदर सेलुलोज जो वॉल्स होती है वो भी थिन होती है और उनका न्यूक्लियाई क्या होता है? प्रोमिनेंट, यानी कि मेन जो है उनके अंदर एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। दे लैक वैक्यूल्स। उनके अंदर वैक्यूल्स जो है वो नहीं होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स? क्योंकि अभी पौधा क्या है? ग्रोविंग स्टेज में, तो उसके अंदर अभी इतनी ग्रोथ नहीं हुई है कि वो यहाँ पर क्या कर सके? फूड स्टोरेज कर सके। जाइलम फ्लोएम अभी परमानेंट टिश्यूज उसके बने नहीं हैं, तो इस वजह से लैक करता है वैक्यूल्स यहाँ पर। नाउ परमानेंट टिश्यूज, व्हाट हैपन्स टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से जो सेल बनी है उनके साथ क्या होता है? दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अब वो एक टाइम के बाद क्या होता है कि उनका एक स्पेसिफिक काम जो है, वो स्पेसिफिक रोल उनका जो है वो प्ले करती है और एबिलिटी को लूज कर देती है कि वो अब डिवाइड ना करे कुछ टाइम के बाद। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। अब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो स्टार्टिंग में था अब वो परमानेंट बन गया धीरे धीरे। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। अब ये परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन अचीव करना, उसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। और डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर, या फिर जो प्लांट्स की बॉडी है उनके अंदर क्या होता है? डेवलपमेंट होती है वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज की। एक्टिविटी 6.2, टेक अ प्लांट स्टेम। आपको एक पौधे का जो तना है वो लेना है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेज और सेक्शंस। तो आपको टीचर की हेल्प से इसको बहुत छोटे छोटे स्लाइसेज में या टुकड़ों में जो है कट कर लेना है। नाउ स्टेन द स्लाइसेज विद सैफरन। सैफरन एक डाई होती है जो कलर करने में, सेल्स को कलर करने में, ताकि वो उनकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब इनको क्या करना है? सैफरन सॉल्यूशन इनके ऊपर डालना ताकि उनके ऊपर कलर आ जाए और हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है वो दिखने लगे। प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। तो आपको क्या करना है? इन्हीं थिन स्लाइसेस में से एक स्लाइस को लेना है, सैफरन डालना है, उसके बाद इसको स्लाइड पे रख लेना है और ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डालनी है। कवर विद द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। कवर स्लिप से इसको कवर कर देना है और माइक्रोस्कोप से देखना है। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल एंड देयर अरेंजमेंट। कंपेयर इट विद फिगर 6.3। ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल कैन बी सीन? तो ये हमें क्वेश्चंस के आंसर जो है देखने हैं 6.3 में। तो क्या सभी सेल्स जो है सिमिलर साइज़ की है, सिमिलर शेप की आपको लग रही है? तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होंगी। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल कैन बी सीन? तो हमें बहुत सारी सेल्स यहाँ पर दिख रही है, जैसे कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, फ्लोएम, जाइलम। तो यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं।
कैन वी थिंक ऑफ द रीज़न वाई देयर वुड बी सो मैनी टाइप ऑफ सेल? क्या आप रीज़न बता सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की सेल्स क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन स्पेशलाइज्ड जो है वो किए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को, तो इसीलिए तो बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है. वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ प्लांट रूट. वी कैन इवन ट्राई कटिंग सेक्शन ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. तो हमें क्या करना है अभी, डिफरेंट रूट और स्टेम के जो है रूट का अलग से हमें सेक्शन कट करना है और स्टेम का अलग से करना है. देन उनको अच्छे से विजुअलाइज करना है, उनको ऑब्जर्व करना है. नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़. अब जो परमानेंट टिश्यूज़ है उसके दो टाइप है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. अभी पहले हम सिंपल परमानेंट की बात कर लेते हैं. अ फ्यू लेयर ऑफ सेल बीनेथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यूज. एपिडर्मिस जो कि बाहरी लेयर होती है उसके नीचे जो लेयर्स प्रेजेंट होंगी वो होंगी सिंपल परमानेंट टिश्यूज की. पेरेनकाइमा इज मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप क्या है, पेरेनकाइमा. इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल विथ थिन सेल वॉल. इसके अंदर जो सेल्स होती है वो अनस्पेशलाइज्ड होती है, यानी कि उनको स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए नहीं दिया होता. सेल वॉल भी बहुत थिन होती है. दे आर लिविंग सेल्स होती है पेरेनकाइमा. दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड होती है, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, स्पेसिंग होती है. दस लार्ज स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सेल्स आर फाउंड इन टिश्यूज. दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड. तो पेरेनकाइमा क्या करता है, फूड को स्टोर यहाँ पर करता है. इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा. अब कुछ कंडीशंस में जो पेरेनकाइमा है वो क्या करता है, क्लोरोफिल को भी कंटेन करता है. क्लोरोफिल कंटेन करेगा तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पर होगा और इसी वजह से इसका नाम हम दे देते हैं क्लोरेनकाइमा. इन एक्वेटिक प्लांट जो पानी में जो पौधे रहते हैं, लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेनकाइमा टू हेल्प देम फ्लोट. तो लार्ज एयर की कैविटीज प्रेजेंट होती है ताकि पौधे क्या कर सके, फ्लोट कर सके, हल्के हो जाए. और ऐसे पेरेनकाइमा टाइप को हम क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा. तो हमारे पास पेरेनकाइमा दो टाइप का हो गया, पहला तो क्लोरेनकाइमा, उसके बाद एरेनकाइमा. द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट इशू. अब पौधे क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, वो मुड़ जाते हैं, आंधी तूफान वगैरह आती है तो मुड़ जाते हैं और वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं. तो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से प्रेजेंट होती है, कोलेनकाइमा. इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग. तो हमारे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है. तो ये हेल्प करता है जो बेल वगैरह होती है वो क्लाइंब कर सके, ब्रेक ना हो, उनमें टूटे ना वो, ठीक है. तो ये कोलेनकाइमा ही हेल्प करता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट भी पौधे को प्रोवाइड करता है. वी कैन फाइंड दिस टिश्यूज इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस. तो हमें जो पौधे की जो गांठ होती है वहाँ पर हमें जो है ये टिश्यूज़ मिल जाते हैं एपिडर्मिस के नीचे. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज़ आर लिविंग. तो लिविंग सेल्स होती है यहाँ पर, इलोंगेटेड होती है, साइज में बड़ी होती है, इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर, और कॉर्नर्स पे कुछ ज़्यादा ही मोटी होती है. दिस इज़ देर इज़ वेरी लिटिल इंटर सेलुलर स्पेस. सेल्स के बीच में स्पेस बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होता है. तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले हमारा है पेरेनकाइमा. तो पेरेनकाइमा में आपको दिख रहा है सेल्स के बीच में स्पेस आपको दिख रहा है, ये वाइट वाइट सा, ये सेल्स है. अब दूसरा है कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा में क्या होता है, वॉल थिकन होती है, यहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ये सेल वॉल आपको दिख रही है, ठीक है. और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और कॉर्नर्स पे आपको दिख ही रहा है काफ़ी थिक होती है. उसके अलावा स्क्लेरेनकाइमा, ये हम अभी पढ़ेंगे. स्क्लेरेनकाइमा कुछ इस तरह का होता है, लिग्निफाइड वॉल्स यहाँ पर होती है. उसके बाद ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया हुआ है, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ही दिखाया हुआ है स्क्लेरेनकाइमा का. येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा. थर्ड टाइप का टिश्यू कौन सा हो गया, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है, वो है स्क्लेरेनकाइमा. इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ. पौधा बहुत ही हार्ड बनता है, बहुत ही स्टिफ बनता है, तो ये बनता है इस स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की वजह से. वी कैन सी द हस्क ऑफ कोकोनट. आपने कोकोनट का, नारियल का जो बाहर वाला आवरण है वो तो देखा ही होगा. इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू. तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से ही ये मिलकर बना होता है. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड. सेल्स इस टिश्यू की बहुत ज़्यादा जो है डेड होती है एक तरह से. दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज वॉल आर थिकन ड्यू टू लिग्निन. लॉन्ग भी होते हैं, नैरो भी होते हैं थोड़े, क्योंकि इनकी जो वॉल होती है, जो दीवारें होती है, वो मोटी हो जाती है लिग्निन की वजह से. लिग्निन एक सब्सटेंस है. ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देर इज़ नो इंटरनल स्पेसिंग इनसाइड द सेल. इतने मोटे होते हैं कि सेल के बीच में कुछ स्पेसिंग रहती नहीं है. दिस टिश्यूज इज प्रेजेंट इन स्टेम्स.
अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। तो वेस्कुलर बंडल्स जहाँ पे फ्लोएम जाइलम में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे ये सेल्स जो है इस टाइप की टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं स्टेम्स में। इन द वेन्स ऑफ लीव्स, पत्तियों की जो वेन्स होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, और जो सीड और नट की जो हार्ड बाहर वाली जो कवरिंग होती है वहाँ पर भी स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, तो पौधे के पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड ये करता है। एक्टिविटी 6.3, टेक अ फ्रेशली प्लक्ड लीफ ऑफ रियो। रियो एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, सजावट के लिए जो पौधे हम यूज करते हैं, उसकी आपको एक लीफ, एक पत्ती उसको उसकी लेनी है जो कि बिल्कुल फ्रेशली प्लक्ड हो। स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर, इसको स्ट्रेच करना है, ब्रेक करने की कोशिश करनी है प्रेशर लगा के। वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच जेंटली सो दैट सम ऑफ पील और स्किन प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम इट, और कुछ इस तरीके से आपको इसको स्ट्रेच करना है कि उसकी जो पील है या छिलका है वो बाहर निकल आए। रिमूव दिस पिल, इस पिल को आपको बाहर निकाल लेना है। एंड पुट इट इन पैट्री डिश, इसको पैट्री डिश में रख लेना है जो कि वाटर से भरी हुई है। सैफरनिन कुछ ड्रॉप यूज़ करनी है, वेट करना है कुछ मिनट्स के लिए, एंड स्लाइड पे इसको ट्रांसफ़र कर देना है। कवर स्लिप से इसको कवर कर देना है, माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करना है। वट यू ऑब्जर्व, आपको क्या देखने को मिला? इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स, क्या आपको आउटर मोस्ट लेयर दिखी सेल्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, तो सिंगल सेल की एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। आउटर कवरिंग इसको हम बोल सकते हैं। इन सम प्लांट्स इन द ड्राई हैबिटेट, तो कुछ ऐसे पौधे जो कि सूखे के मौसम में, यानी कि बहुत शुष्क जो मौसम होता है वहाँ पर रहते हैं। द एपिडर्मिस में भी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल, क्योंकि पहले ही सूखा है, बारिश नहीं हो रही है, पौधे के पास पानी नहीं है, तो जो पौधे के अंदर पानी है तो कम से कम वो तो बाहर ना निकले। तो वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एपिडर्मिस बहुत ही थिकर जो है वो बन जाती है। द एंटायर सर्फेस ऑफ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, जो पौधे का जो पूरा का पूरा एंटायर सर्फेस है उसकी आउटर कवरिंग, बाहरी जो कवरिंग होती है वो एपिडर्मिस की ही बनी होती है। इट प्रोटेक्ट ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे के सभी पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। एपिडर्मिस सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सीक्रेट्स अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस, तो ये क्या करती है, जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो वाटर के अंदर एक वैक्सी टाइप, यानी कि मोम जैसा कुछ सब्सटेंस जो है सिक्रेट करती है। कहाँ पर? पौधे के आउटर सरफेस पर। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, ताकि वाटर लॉस यहाँ से ना हो। दिस मैकेनिकल इंजरी भी पौधे का ना हो। इन्वेंशन बाय पैरासिटिक फंजाई, तो कुछ पैरासिटिक जो परजीवी होते हैं, फंगी वगैरह, तो उनका आक्रमण भी पौधे पर ना हो, तो इस वजह से ये वैक्स जो है वो सिक्रेट कर देती है। सिंस इट हैज़ ए प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, बहुत ही प्रोटेक्टिव रोल होता है। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस टिश्यू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस, तो सेल्स जो है वो क्या करती है? कॉन्टिन्यूस लेयर की फॉर्मेशन करती है और उनके अंदर कोई स्पेसिंग नहीं होती है। मोस्ट एपिडर्मिस सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, बहुत सारी जो सेल्स होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, एपिडर्मिस जो सेल होती है। ओपन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल, और उनकी जो बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा थिकर होती है देन उनकी इनर वाली। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, अगर हम लीफ की एपिडर्मिस की बात करें तो हमें बहुत सारी जो छोटे छोटे पोर जो है वो छेद जो है वो दिखेंगे। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा आर एनक्लोज बाय टू किडनी, तो दो किडनी शेप की जो सेल्स होती है जिनको हम गार्ड सेल भी बोलते हैं, तो उनके बीच में जो है छेद होता है जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैस विद द एटमोसफियर ट्रांसपीरेशन। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। जब पत्तियों के ऊपर से, आपने कई बार देखा होगा कि पत्तियों के ऊपर वाटर की कुछ ड्रॉप्स पड़ी रहती है, तो वो क्या क्या होता है? वो होता है ट्रांसपीरेशन, यानी कि पौधे जो है इस स्टोमेटा की हेल्प से वाटर को रिलीज करते हैं। तो पौधे में ये कैसे होता है? पौधे के अंदर ये गार्ड सेल आपको दिख रही है, ग्रीन कलर की किडनी शेप, ठीक है, और दो गार्ड सेल के बीच में जो है थोड़ा सा होल प्रेजेंट होता है जो कि स्टोमा जिसको हम बोलते हैं। नाउ रिकॉल विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए? CO2। एपिडर्मिस सेल्स ऑफ रूट हुज फंक्शन इज वाटर अब्जॉर्प्शन कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल ऑब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। तो जो एपिडर्मिस सेल रूट के अंदर होती है तो उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो वाटर अब्जॉर्ब करने का जो एरिया है उसको इंक्रीज करें, तो इस वजह से उनके ऊपर क्या होता है? लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट होते हैं।
इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट, जो कि मरुस्थल में जो पौधे होते हैं, एपिडर्मिस हैव थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। तो एपिडर्मिस जो होती है उसके ऊपर एक क्यूटिन की कोटिंग होती है। क्यूटिन क्या है? एक वाटरप्रूफ मटेरियल है जो कि आउटर सरफेस पे ही ये लेयर आपको मिलेगी। कैन वी थिंक ऑफ द रीज़न फॉर दिस? तो वाटर का लॉस जो है उसको मिनिमाइज कर सके, इसी वजह से होता है। इज द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम? तो क्या आपको एक बूढ़ा या फिर ओल्ड जो पेड़ है उसको और आप एक छोटे से पौधे से कंपेयर करिए, तो उनके बीच में क्या आपको डिफरेंस लगेगा? क्या उनके बीच में आपको कोई डिफरेंस यहाँ पर लग रहा है? एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज अंडरगो सर्टेन चेंजेस, क्योंकि एक तो नया पौधा है और एक बहुत ही ओल्ड जो पौधा है वो हो चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंस आपको लगेंगे, और जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो भी इनकी डिफरेंट होगी। ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम लोकेटेड इन द कोटेक्स फॉर्म लेयर्स ऑफ सेल्स हुज विच कॉन्स्टिट्यूट द कोर्क। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ओल्ड वाला पौधा है उसके ऊपर आपको क्या दिखेगा? कोर्क जो है वो नज़र आएगा। पेड़ की जो छाल होगी वो बहुत ही हार्ड हो जाएगी एज कम्पेयर टू जो यंग स्टेम है। सेल्स ऑफ कोर्क आर डेड एंड कम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो जो यहाँ पर कोर्क की जो सेल्स है वो क्या होगी? डेड सेल्स होगी और बिना किसी स्पेस के ही प्रेजेंट होंगी। दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुब्रिन इन द वॉल्स दैट मेक्स देयर इम्प्रीवियस टू गैसेज एंड वाटर। और वहाँ पर क्या होगा? एक सब्सटेंस होगा सुब्रिन, तो उसकी हेल्प से क्या होगा कि गैसेज और वाटर को कितना रिलीज करना है, किस अमाउंट में रिलीज करना है, तो वो यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा। तो ये आपको दिख रही है कोर्क सेल्स, ठीक है। तो ये होता है सारा ओल्ड जो प्लांट होता है, यानी कि जो प्लांट ग्रो कर चुका है उसके अंदर। नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। यहाँ पर जो ऊपर हमने जो टिश्यूज पढ़े हैं वो एक ही टाइप की सेल से मिलके बने हुए थे। अंटिल नाउ सॉरी विच लुक लाइक ईच अदर, जो कि एक जैसे कि तरह ही दिख रहे थे। सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो ऐसे टिश्यूज को हमने क्या नाम दिया था? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हालांकि एक परमानेंट टिश्यू का एक टाइप और है जिसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो एक से ज़्यादा टाइप की सेल से मिलकर बने हुए हैं। ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो सारे के सारे सेल जो है सांझे तरीके से क्या करती है? कॉमन फंक्शन जो है, एक कॉमन फंक्शन को ही परफॉर्म करती है। जाइलम एंड फ्लोएम एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो जाइलम एंड फ्लोएम इन्हीं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के एग्जाम्पल हैं। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल। तो दोनों के दोनों क्या है? कंडक्टिंग टिश्यूज है, फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक वेस्कुलर बंडल की फॉर्मेशन करते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट। जो पौधे बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुके, जो बहुत ही ग्रो कर चुके, तो उनके अंदर क्या होता है? वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। और जिसकी वजह से वो बाहरी जो एनवायरनमेंट है उससे क्या कर पाते हैं? सर्वाइवल कर पाते हैं। आंधी तूफान बारिश जैसा भी मौसम हो वो सर्वाइव कर पाते हैं। इन फिगर 6.3 shows a section of stem that you can see different type of cells in the vascular bundle। तो वेस्कुलर बंडल्स में बेसिकली क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम ही होते हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो जाइलम के अंदर क्या होता है? ट्रैकियार्ड्स होते हैं, वेसल्स होती है, जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं। ट्रैकियार्ड एंड वेसल्स हैव थिक वॉल। ट्रैकियार्ड और वेसल्स की वॉल बहुत थिक होती है। एंड मैनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। और बहुत सारी जो सेल्स है इनमें डेड ही होती है जब ये मैच्योर हो जाती है। ट्रैकियार्ड्स एंड वेस्कुलर आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर होते हैं ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स। ट्रैकियार्ड्स दिस अलाउज दैम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। और जिससे क्या होता है? वाटर और मिनरल्स जो है वो वर्टिकली ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। देन जो यहाँ पर जाइलम पेरेन्काइमा है वो क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। जाइलम फाइबर क्या करता है? इनका काम होता है सपोर्टिव फंक्शन, पौधे को सहायता प्रदान करना। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल। फ्लोएम में 5 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स जो है वो ट्यूबुलर फॉर्म की होती है जिसके अंदर परफोरेटेड वॉल होती है, यानी कि छेद होते हैं उसके अंदर। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। बाकी की सारी क्या होती है? लिविंग सेल्स होती है। फ्लोएम फाइबर इज डेड। दिस इज ट्रैकियार्ड, दिस इज वेसल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दिस इज जाइलम पेरेन्काइमा। देन
दिस इज टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो ये हमारे सामने दिखाए हुए हैं फ्लोएम के सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा कंपेनियन सेल। एक बार इस फिगर को अच्छे से आप देख लीजिएगा। नाउ एनिमल टिश्यूज, व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जब हम सांस लेते तो हमें अपनी चेस्ट की, अपनी चेस्ट क्या कर उस टाइम हमें क्या फील होता है कि हमारी चेस्ट क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट मूव, तो कैसे बॉडी पार्ट्स ये मूव होते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल। इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ विशेष तरह की सेल होती है जिनको हम मसल सेल या मांसपेशी कोशिका बोलते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट, और इन्हीं का कॉन्ट्रैक्शन, इन्हीं का रिलैक्सेशन मूवमेंट को कोज करता है। तो ये हमारा स्टमक दिखाया हुआ है यहाँ पर। स्टमक के अंदर ही स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये आपकी एक जो मसल सेल है वो दिखाई हुई है, ये सेल का न्यूक्लियस है। नाउ ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व इन लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। तो उसके बाद क्या होता है, लंग्स को ट्रांसफर कर दी जाती है ऑक्सीजन, और फिर पूरी बॉडी सेल्स को ये ब्लड की हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन, सेल्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन। जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन पढ़ा था, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, तो हमने ये क्वेश्चन भी किया था माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है। हमारे फूड का जो है ब्रेकडाउन होता है, जिससे हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, जो कि हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरी सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू द सेल। तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन और फूड को, हॉर्मोन्स को कैरी करता है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट एंड कैरीज दैम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। उसके बाद क्या करता है, वेस्ट को कैरी करता है, किडनी और लीवर तक लेके आता है ताकि उनका वहाँ से डिस्पोजल उनका हो सके। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी। ब्लड और मसल्स क्या है, टिश्यूज का ही एग्जाम्पल है जो कि हमारी बॉडी में मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन टिश्यूज के होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल टिश्यूज भी होते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स फॉर्म मस्कुलर टिश्यू। तो आइए देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल। जो कि कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एनिमल बॉडी के अंदर, कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, तो वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। एपिथेलियल क्या करता है, बहुत सारे ऑर्गन्स और बहुत सारी कैविटीज को कवर करता है बॉडी के अंदर। इट ऑल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये एक बैरियर की तरह, एक बाधा की तरह एक्ट करता है ताकि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को क्या कर सके, डिफरेंट उनको सेपरेट रख सके। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एलिवियोली, किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो स्किन हमारी या फिर हमारे माउथ की जो लाइनिंग होती है, अंदर वाली जो कवरिंग होती है, उसके बाद हमारी किडनी की ट्यूब्यूल्स होती है, लंग्स की एलिवियोली होती है, ब्लड वेसल्स की अंदर वाली लाइनिंग होती है। तो ये सब क्या है, एपिथेलियल टिश्यू से ही मिलके बनी हुई है। एपिथेलियल टिश्यू सेल आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस सीट। तो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है वो क्या करती है, टाइटली पैक होती है और एक कंटिन्यूस शीट की फॉर्मेशन यहाँ पर करती है। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन दैम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, ऑलमोस्ट जीरो स्पेस होता है सेल्स के बीच में, और थोड़ा सा सीमेंटिंग मटेरियल यहाँ पर सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियल। तो बहुत सारी एपिथेलियस के टाइप प्रेजेंट होते हैं, तो कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है या एग्जिट कर रही है तो उसको कम से कम एक लेयर जो है एपिथेलियल की क्रॉस करनी ही होगी। एज ए रिजल्ट द permeability of cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment and also between different part of the body। तो इसी की वजह से क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का एक्सचेंज बॉडी के अंदर होना या बॉडी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर होना, तो वो किस पे डिपेंड करता है, एपिथेलियल पे। एपिथेलियल उसको परमिएबिलिटी प्रदान करता है, यानी कि उसको अलाउंस प्रोवाइड करता है। Regardless of the type, all epithelial is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। एपिथेलियल किसी भी टाइप का हो बट उसके अंदर क्या होगा, एक चीज़ प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हर एपिथेलियल के नीचे एक
जो है बेसमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। डिफरेंट एपिथेलिया शोविंग डिफर स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। तो डिफरेंट डिफरेंट एपिथेलिया यहाँ पर दिखाए हुए हैं जिनके फंक्शन, जिनके स्ट्रक्चर भी आपको डिफरेंट लग रहे हैं, उनके फंक्शन जो है उनके फंक्शन से रिलेटेड ही उनके स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इन सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एलिवियोली वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस देयर इज, जहाँ पे क्या है कि हमारी ब्लड वेसल्स की अंदर वाली लाइनिंग, लंग एलिवियोली की लाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे सब्सटेंस का एक सिलेक्टिव परमेबल सरफेस से हो, तो वहाँ पर क्या होता है, एक फ्लैट टाइप की जो एपिथेलियम है वो प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेम मीन्स स्केल, यानी कि एक सिंपल सी लेयर प्रेजेंट होती है सेल्स की। ये आपको सेल्स नज़र आ रही है, उनके बीच में न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, तो सिंपल सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम फ्लैट लेयर भी बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, बहुत थिन है, फ्लैट है एंड फॉर्म है डेलिकेट लाइनिंग, और यहाँ पर जो है बहुत ही स्मॉल लेयर प्रेजेंट होती है। द इसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वेमस एपिथेलियम। जो हमारी इसोफेगस भोजन नली है या हमारे माउथ के अंदर वाली लाइनिंग है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। जो हमारी स्किन होती है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर। तो स्किन की जो एपिथेलियल सेल्स होती है वो बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होती है ताकि हमारी बॉडी को कोई हार्म ना हो। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर द एपिथेलियल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो यहाँ पर एपिथेलियम का नाम हम दे देते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, जो हमारी स्किन्स में प्रेजेंट होता है ताकि हमारे ऑर्गन्स को हार्म ना हो, तो बहुत सारी लेयर्स होंगी, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। वेयर अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ऑकर, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है, जहाँ पे सिक्रेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेज का, जैसे कि इंटेस्टाइन की अंदर वाली लाइनिंग, तो वहाँ पर टॉल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कोलमनर, यानी कि कॉलम की फॉर्म में जो हमारे कॉलम होते हैं, ताकि वहाँ पर क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके, सिक्रेशन हो सके। तो इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कोलमनर एपिथेलियम टिश्यूज ऑल्सो हैज सिलिया। अब हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, श्वास नली होती है, तो वहाँ पे कौन प्रेजेंट होती है, कोलमनर एपिथेलियल, तो उसके ऊपर सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल। सेल्स के ऊपर क्या होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, हेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से दिस सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। तो हमारी जो श्वास नली होती है उसमें कोई बलगम वगैरह या कोई भी किसी भी टाइप का म्यूकस जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाए, तो इसीलिए हेल्प करते हैं कि उसको फॉरवर्ड जो है पुश कर सके और वो एग्जिट कर जाए बॉडी से। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दस सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम। तो इस टाइप के हम एपिथेलियम सेल्स को हम बोलते हैं सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। देन हमारे पास क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद क्यूब शेप सेल। यहाँ पे जो सेल्स होती है वो क्यूब की शेप की होती है, ठीक है, जैसे कि हमारा क्यूब होता है। फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट है वो इससे फॉर्म होती है, किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग है वो भी इससे जो है फॉर्म होती है। वेरी इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, तो मैकेनिकल सपोर्ट ये वहाँ पर प्रोवाइड करती है। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स। कई बार जो एपिथेलियल सेल्स होती है उनको ग्लैंड सेल्स जो है वो फंक्शन भी उनको दिया होता है, विच कैन सीक्रेट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस, जो कि एपिथेलियल सरफेस पे सब्सटेंस को सीक्रेट करती है। समटाइम अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज फॉल इनवर्ड। कई बार क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका एक पोर्शन अंदर की तरफ मुड़ जाता है, एंड अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म, और वहाँ पे एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म होती है जिसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम बाकी के बचे हुए टॉपिक्स। थैंक यू।